नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आप सब लोगों को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे देश में आज और कल दोनों दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो आप लोग खूब मज़े से जन्माष्टमी को मनाना। आज जन्माष्टमी के अलावा आज ट्यूसडे यानी कि मंगलवार भी है। हर ट्यूसडे को वेट लॉस मोटिवेशन की एक वीडियो लेकर आता हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को 6 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं या गलत चीज़ें खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। पहले तो वज़न बढ़ने का बेसिक कारण जो है वो बहुत बार बता चुका हूँ। हमें हर काम करने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, बोलने के लिए, यहाँ तक कि सोने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें कुछ खाना पड़ता है। जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हैं, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हैं, वो फैट के रूप में या तो हमारे पेट में जमा हो जाती है या बाजुओं पे या हिप्स पे या थाइज़ पे, ऐसे वो जमा हो जाती हैं। तो ये है वज़न बढ़ने का कारण। अब क्यों ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, एनर्जी प्रॉपर क्यों नहीं खाते, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा क्यों खाते हैं? ये समस्या ना आपके साथ नहीं है, ये पुराने ज़माने में भी थी। लेकिन आप लोग देखोगे ना, आज से 200-300 साल पहले लोग मोटे होते नहीं थे। मोटे लोगों ने होना अब शुरू किया है। पहले लोग मोटे क्यों नहीं हो पाते थे, उसका कारण क्या था, वो आप लोगों को कारण बताऊंगा। पुराने लोगों से जोड़कर आप लोगों को कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण है हमें ज़रूरत से ज़्यादा क्यों खाना है। पहला है थर्स्ट यानी कि प्यास। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस वक्त प्यास लगी होती है आपके शरीर को, खाना नहीं है, प्यास लगी है। हम सोचते हैं कि कुछ खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये आपके साथ नहीं, पुराने ज़माने में हमारे पूर्वजों के साथ भी ऐसा होता था। लेकिन वो क्या करते थे, वो खा लेते थे खीरा यानी कि कुकुम्बर, वो खा लेते थे ककड़ी, वो खा लेते थे तोरी, वो खा लेते थे घिया, वो खा लेते थे पालक, वो खा लेते थे ऐसी चीज़ें जिनके अंदर पानी। उस समय ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब हमें अगर ऐसा लगता है कि हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, होती है वो प्यास। हम चिप्स खा लेते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं। इन सब चीज़ों में इतना पानी नहीं है जितना पुराने ज़माने में होता था। उनकी तो प्यास भी बुझ जाती थी और शरीर भी फिट रहता था। आप लोगों की ना प्यास बुझती और ना शरीर फिट रहता। तो जब भी अगली बार ऐसा हो, इसका समाधान है पानी की एक बोतल अपने साथ रखो। हर थोड़ी देर बाद चेक करो क्या मुझे प्यास लगी है, एक घूंट पानी का हर थोड़ी देर बाद पीते रहो। पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके सिप करके पानी पियोगे तो ये जो आपकी प्यास वाली भूख है ये मिट जाएगी। और अगर खाना भी हो कुछ खाने की चीज़ों से, तो ऐसी चीज़ें खाओ जिनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये तो था पहला कारण। दूसरा जो कारण है वो है इमोशनल। बहुत बार हम लोगों को इमोशनल भूख लगी होती है। इमोशनल भूख कैसे होती है, इमोशनल हंगर इसको बोलते हैं। कभी आपका मन बहुत ज़्यादा उदास है, कभी आपका मन बहुत ज़्यादा खुश है। ये समस्या ना आपके साथ नहीं है, पुराने ज़माने में भी होती थी। जब भी खुश हैं तो कुछ उठा के फ्रिज खोला और देखा उसमें जो भी चीज़ें खाने के लिए हैं वो निकाल ली। जब कभी उदास हैं तो हाथ में कुछ लेंगे, ऐसा सोचते हैं कि खाने से ये ठीक हो जाएगा। जब आपने अपने दांतों के नीचे चिप्स को डाला तो चिप्स को दबा रहे हैं उस दुख के चलते। आपको लग रहा है कि मेरा दुख ठीक हो रहा है, ना तो उससे दुख ठीक हो रहा, आपका दुख कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ये जो कर रहे हो इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। इस इमोशनल ईटिंग से बाहर आने के लिए क्या करना है, कभी भी कुछ खाओ, कुछ मर्जी खाओ। खाने से पहले आप लोगों को अपनी प्लेट को सामने रखना है, जो भी खा रहे हो, और आंखें बंद करके एक बार भगवान को धन्यवाद करो। जैसे ही आप भगवान को धन्यवाद करोगे, जिस भी भगवान को मानते हो आप उनको धन्यवाद करो, आपका मन थोड़ा सा शांत होगा। और शांत मन को ये पहचानने की ताकत मिलती है कि मैं कहीं इमोशनल ईटिंग तो नहीं कर रहा। तो आप लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करो, दोपहर को मेडिटेशन करो, रात को मेडिटेशन करो। जिनको मेडिटेशन करनी नहीं आती उनको मैं बता दूं, चौकड़ी लगा के बैठना है, सिर्फ अपने विचारों को देखना है, यही मेडिटेशन होती है। तो ये है दूसरा कारण। तीसरा जो कारण है, पुराने ज़माने में इतनी वैरायटी नहीं होती थी खाने के लिए, लेकिन आज के ज़माने में आप देखोगे ना, खाने की इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है। पिज़्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर है, चाउमीन है, पैटीज़ है, पेस्ट्री है, पता नहीं क्या कुछ है, मैगी है, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक है। बहुत सारी वैरायटी आपके सामने है, पूरी मेज़ भर जाती है। जब आप अपना फ्रिज खोल के देखोगे ना, वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ आपको, बटर मिल जाएगा, ब्रेड मिल जाएगी, चावल मिल जाएंगे और बहुत कुछ, चिकन मिल जाएगा, बहुत कुछ है खाने के लिए।
लेकिन पुराने ज़माने में ना इतनी वैरायटी नहीं होती थी। अगर वहाँ कुछ वैरायटी होती थी तो पुराने ज़माने में जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे वो लोग तो क्या करते थे, मीट खाते थे, और जो लोग वेजिटेरियन थे वो वेजिटेरियन लोग ज़्यादातर हरी सब्जियां खाते थे। लेकिन अब हम लोग इतनी सारी वैरायटी खाते हैं, तो अगर वैरायटी भी आप लोगों को खानी है ना, मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारी वैरायटी है। वैरायटी में खाना ना, भिंडी खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, बैगन खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, ब्रोकली खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, सेब खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, तोरी खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, कुकुम्बर खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, सफ़ेद छोले खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, आप दाल खाओ, साबुत मूंग की दाल खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, आप ब्राउन राइस खाओ आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। आज भी वैरायटी है, वैरायटी ढूंढने वाला तो हो, तो वैरायटी बजाय के अनहेल्दी चीज़ों की वैरायटी अपने सामने रखने के हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों की वैरायटी अपने पास रहें, पावरफुल फूड की वैरायटी अपने पास रखें। अगला जो चौथा कारण है वो है लो ब्लड शुगर। बहुत बार ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ, उनका ब्लड शुगर का लेवल लो होता है या फिर उनका बीपी लो होता है, तो उस समय उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए और वो फटाफट अपना फ्रिज खोलते हैं और बहुत सारी चीज़ें फ्रिज में अवेलेबल होती हैं और खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे समय में बजाय के बहुत सारी चीज़ों के खाने के, हम लोगों को केवल वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल कैसे कंट्रोल में रखा जाए, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आगे बनाने जा रहा हूँ। अगला जो कारण है वो है डिज़ायर टू ईट। हमें आज टेलीविज़न पे देखते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, कभी तो डोमिनोज़ की ऐड आ रही है, कभी पिज़्ज़ा हट की ऐड आ रही है, कभी सबवे की ऐड आ रही है। तो टीवी पे ये जो खाने की चीज़ें हैं ना, कभी किसी ऑयल की ऐड आ रही है, तो वहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं और हम उन सब चीज़ों को देखकर हमारे मन में डिज़ायर उठता है कि हमें कुछ खाना चाहिए, हमें कुछ खाना चाहिए। और ये जो डिज़ायर होती है ना, हम लोग ये ध्यान नहीं करते कि हमारे जो पेट का साइज़ है वो सिर्फ इतना है। अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करोगे तो जितना आपकी इस मुट्ठी का साइज़ है, केवल इतना ही साइज़ है आपके पेट का। अगर आप इसमें इससे ज़्यादा डालोगे, ये इस तरीके का बना हुआ, ये फैलना शुरू कर देता है, ये फैलेगा, लेकिन जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है ना, वो तो इस मुट्ठी के साइज़ जितने भोजन की ज़रूरत है। लेकिन आप टेलीविज़न पे ऐड देखते हो, बहुत सारे फूड की ऐड देखते हो, तो आप सोचते हो ये भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए, और इतनी सारी चीज़ें खा लेते हो वो ज़रूरत से ज़्यादा। ये जो अपनी डिज़ायर है, इस डिज़ायर के अंदर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मेरे पेट का जो साइज़ है वो तो इतना सा ही है। उस डिज़ायर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना कि पेट तो भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी, उस चीज़ को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और लास्ट जो इसके अंदर कारण है वो है न्यूट्रिशनल हंगर। इस शरीर को चलने के लिए ना बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत है, बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत है, बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जिसके अंदर प्रोटीन भी आता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आता है, फैट्स भी आता है। इस शरीर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये शरीर खुद ब खुद भी भोजन की मांग करता है कि कुछ खाओ। जानवरों को कोई सिखाता थोड़ी है खाना, अपने आप सीख जाते हैं। तो इस शरीर की न्यूट्रिशनल हंगर की भी डिमांड है, लेकिन चाहिए तो इसको प्रोटीन, चाहिए तो इसको कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन आप इसको दे देते हो फैट्स। इसको जो चीज़ चाहिए वो नहीं देते। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको गूगल देवता की मदद लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर ज्ञान प्राप्त करो। मैं भी बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूँ। अच्छी न्यूट्रिशन की जो खाने की चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, गोभी खा सकते हो, पत्ता गोभी खा सकते हो, भिंडी खा सकते हो, बैंगन खा सकते हो, एवोकाडो खा सकते हो, सेब खा सकते हो, संतरा खा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको बताया। पालक पनीर खा सकते हो, दालें खा सकते हो, और फ्रूट्स के अंदर पपाया खा सकते हो, वाटरमेलन खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो। ये सब चीज़ें जब आप अपनी डाइट में ऐड करोगे, आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। दूध पी सकते हो, टोन्ड मिल्क पियो। अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डबल टोन्ड मिल्क पी सकते हो। अगर आप ये 6 कारण जान के इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये कारण अगर पता चल गया तो निवारण भी ज़रूर हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट में हमारा ये जो 32 बार का फॉर्मूला है, ये कमाल है, अपने आप में जादू है। इसके फ़ायदे गिनवाऊंगा ना, गिनवाते गिनवाते रात हो जाएगी। अभी मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ ना, हर बार मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे एक कमेंट आता है कि सर आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, आप इतने अच्छे लग रहे हो। मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तू डे बाय डे जवान होता जा रहा है, क्या हो गया? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा जी, ना मैं कोई अभी ना मैं जिम जाता हूँ,
ना मैं कोई सप्लीमेंट लेता हूँ, मैं बस वो 32 बार चबा के खाता हूँ। ये जो भी स्किन आप देख रहे हो ना, ये सब मैं कह रहा हूँ उससे अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, आप 32 बार कम्युनिटी पे जाके देखोगे, उनकी स्किन भी अच्छी हो गई, उनके चेहरे का मतलब एक अलग ही रंगत आ गई। तो वो 32 बार वाला फार्मूला वज़न भी घटाता है, चेहरे पे रंगत भी लेके आता है। तो क्या है ये 32 बार वाला फार्मूला? आप में से बहुत लोगों को पता है। जब भी खाना खाने बैठो, आप कोई लिक्विड चीज़ खा रहे हो या सॉलिड चीज़ खा रहे हो, अगर लिक्विड चीज़ें खा रहे हो जैसे पानी वाली खिचड़ी है, दलिया है, उपमा है, जो चीज़ें पतली हैं, लिक्विड है, इनके साथ आपको क्या करना है, एक तो चम्मच को कभी भी पूरा नहीं भरना, चम्मच को आधा भरना है और फिर मुंह में डालना है। साथ में सैलेड भी ले लो, आप साथ में कुकुम्बर ले लो, ककड़ी ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, ये सारी चीज़ें सैलेड के रूप में साथ में लो, चबा के आराम आराम से। और जब भी सॉलिड चीज़ें आप खाओगे, जैसे रोटी है, तो रोटी के 12 से 15 टुकड़े होने चाहिए। जो लोग मोटे हैं ना, आप चेक करना, हम लोग 4 या 5 टुकड़ों में रोटी अंदर ले जाते हैं और 10 मिनट के अंदर खाना फिनिश कर देते हैं जो लोग मोटे होते हैं। यहाँ जो 32 बार का रूल है, ये रूल क्या है कि रोटी के 12 से 15 टुकड़े करने हैं। हर टुकड़े को जब भी मुंह में डालना है, 32 बार चबा के पानी बनाना है, फिर अंदर लेके जाना है। और खाना खाने का जो समय है वो 10 मिनट नहीं है, खाना खाने में आधे घंटे से पहले टेबल से उठना ही नहीं है। और जो खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीनी है और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। आप ऐसे करो, ये जो मैंने आपको बताई है ना, 6 बातें आपको बताई हैं कि क्यों कारण आपका, ये क्या कारण है कि आपका वज़न बढ़ता है, क्या कारण है कि आप ऐसी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हो। मैं पहले मैगी खाता था, मुझे मैगी बहुत पसंद थी, लेकिन जब मैंने 32 बार वाले तरीके से खानी शुरू की ना, मुझे मैगी अच्छी नहीं लगती। जब आप 32 बार से खाओगे तो जंक फूड आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो मर्जी खा सकते हो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरे शरीर को क्या खाना क्या नहीं खाना, शांति से खाना। और साथ में, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि खाना खाने के बाद वो जो ग्रीन टी मैंने आपको बताई है, दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी जो है वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहाँ से ख़रीद सकते हो। उसके अलावा एक एप्पल साइडर विनेगर जो है, हमने एप्पल साइडर विनेगर अपनी 32bar.com पे लॉन्च किया है। मैं इसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, हर रोज़ यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी का एप्पल साइडर विनेगर है। ये आप एप्पल साइडर विनेगर भी वहाँ से ले सकते हो। सुबह खाली पेट इसका 1 टेबलस्पून 1 ग्लास पानी में डाल के पी सकते हो, या जब भी खाना खाने बैठो उससे 15 या 20 मिनट पहले 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के लो। बहुत ऑसम रिज़ल्ट आते हैं। अगर आपका वज़न कम हो जाए तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और लोगों की मदद करना कि कैसे आपका कम हुआ। हमारी फेसबुक पे कम्युनिटी है 32 बार कम्युनिटी, उसको ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम पे मुझसे आमने सामने लाइव बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।